हिचकी, हिकअप की साउंड रहती है, हिकअप ऐसे साउंड आती है जो मुंह से। ये कभी कभी ऐसे ही अचानक अनायास ही आने लगता है। तो बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि इसका कारण क्या है। और गांव साइड या फिर अभी भी शहरों में भी बहुत लोग कहते हैं कि कोई आपको याद कर रहा है, इसकी वजह से आपको हिचकी आ रही है, जो कि साइंस के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। इसका अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसका कारण जो होता है वो होता है आपका, जैसे कि जो डायफ्राम होता है उसकी जो मांसपेशियाँ होती है उनमें अनैच्छिक संकुचन हो जाता है, जिसको बोलते हैं इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन। इसके वजह से क्या होता है कि आपके जो फूड पाइप में है डिस्टर्बेंस आता है डाइजेशन वाले में, और फिर जो होता है गड़बड़ होने की वजह से आपको ये आवाज़ें आती है, हिचकी की आवाज़ आती है, हिकअप जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। और एक सिंड्रोम जो बताया अभी, टॉरेट सिंड्रोम, उसकी वजह से ही ये बीमारी कई लोगों में लॉन्ग टर्म के लिए होती है, मतलब कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होती, अगर जिनको टॉरेट सिंड्रोम अगर हो जाता है। ठीक है, अब इसमें प्राथमिक उपचार अगर डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हो सकता है, कि अगर किसी को मान लीजिए अचानक से आपके सामने व्यक्ति अगर हिचकी आ रही है उसको, तो आप उसको क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले तो इसके सिम्टम्स ही जान लीजिए। सिम्टम्स में यही होता है, उसके ऐसे साउंड आते हैं, अनकम्फर्टेबल फील होगा, बात करने में दिक्कत होंगी, और जो अगर खा रहा है तो उसमें भी आपको दिक्कतें होंगी, या फिर जो व्यक्ति खा रहा है उसको दिक्कतें होंगी। अब ट्रीटमेंट ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि आपको पानी सिप सिप करके पीना होता है धीरे धीरे। उसके साथ आप शुगर जो होता है, चीनी, उसको मुंह में डाल सकते हैं। उसके साथ आप ब्रेड के जो टुकड़े हैं उसको खा सकते हैं। उसके साथ आप सांस थोड़ी देर रोक के ट्राई कीजिए, जैसे रोकिए 30 सेकेंड, ऐसे करके फिर छोड़िए धीरे धीरे, ऐसे कर सांस को मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। उससे भी मांसपेशियों में जो है ये अनैच्छिक जो संकुचन हो रहा है वो जो है कॉन्ट्रैक्ट वो कम हो सकता है। उसके अलावा आप सादा पानी से गरारे कर सकते हैं विदाउट उसमें कोई नमक या केमिकल डाले हुए। उसके साथ आप पेपर बैग, सबसे सबसे मतलब अफेक्टिव यही तरीका होता है कि इसमें आप क्या करें, एक पेपर बैग ले लें और उसको मुंह पे ओवर करके और उसमें सांस लें, सांस उसको छोड़ें और लें। उससे क्या होगा, फूलेगा, बचेगा, तो उस समय भी उससे मतलब आराम मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको आँखों की जो पतलियाँ होती हैं उनको धीरे धीरे रगड़ना होता है, और इससे भी कभी कभी आराम मतलब मिल जाता है, देखा गया ऐसा। उसके साथ साथ आप ब्रेड के सूखे टुकड़े जो तो खा सकते हैं, अपनी जीभ को धीरे से खींच सकते हैं ऐसे करके, तो भी उसमें आपको आराम मिल जाता है। उसके अलावा इसमें मेडिसिन जो होती है, हेलोपेरिडोल के नाम से एक मेडिसिन आती है, वो यूज में लिया जा सकता है। या फिर बेक्लोफेन के नाम से एक मेडिसिन आती है, वो भी लिया जा सकता है। क्लोरप्रोमाजिन जो आती है वो भी आप ले सकते हैं। या फिर गावापेंटिन भी इसमें लिया जाता है, जो कि मसल को रिलैक्स करने में हेल्पफुल होते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका जो डायफ्राम का मसल है वो रिलैक्स हो जाएगा और आपको आराम मिल जाएगा। तो आपको जैसी भी वीडियो लगी हो उसको सब्सक्राइब, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।